संसद के भीतर हुआ एक स्कैम जिसने देश की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ किया। That TMC MP Mahua Moitra took cash and favors from a business house. क्या महुआ मोइत्रा की मंशा अडानी को गिराने और हीरानंदानी को ऊपर उठाने की थी? For the purposes of this speech, let me just call him Mr. A and his group, the A Company. पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने पर कौन सी जानकारी लीक हुई? बहुत सारे एमपीज हैं जो ये काम करते हैं। क्या पहले भी संसद में पैसे लेकर प्रश्न पूछे गए? कैसे महुआ के किए कार्य ने भारत की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया? कैसे सोशलिज्म के इस बीज को फैलने से रोका जा सकता है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ दिन पहले की बात है कि महुआ मोइत्रा के बगल में खड़ी सांसद महंगाई और गरीबों की बात करती हैं और महुआ अपना LV यानी लुई विटॉन का बैग जो कि 1,60,000 रुपए के करीब का आता है उसे छुपाने लगती हैं। से आभार व्यक्त करती हूं कि देर आए पर दुरुस्त आए। महंगाई एक बहुत अहम मुद्दा है जो आज की जनता पर। महुआ पॉलिटिक्स में आने से पहले एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थी और 2019 में इन्होंने डिक्लेयर किया था कि 2.64 करोड़ के वर्थ के एसेट्स इनके पास हैं। तो एक लुई विटॉन का बैग इनके पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आपके पास ऐसी ऐसी चीज़ों की भरमार हो और पॉलिटिक्स आपकी गरीबों वाली हो तो प्रश्न भी उठते हैं। आज से कुछ महीने पहले महुआ मोइत्रा ने संसद में खड़े होकर कुछ ये बोला था। Everyone is asking who is behind Mahua. Every day the fake news brigade floats new theories. Is it the Chinese? Is it Ambani? Is it JP Morgan? और तब तक कदाचित सब कयास ही लगा रहे थे कि कौन महुआ मोइत्रा के पीछे है, लेकिन अब ये गुत्थी सुलझती दिख रही है। कैसे? तो महुआ मोइत्रा के अभी कुछ फोटोज वायरल हो रहे थे। फोटोज में एक व्यक्ति शशि थरूर के अलावा महुआ के साथ दिख रहा था। इस व्यक्ति का नाम है जय अनंत। ये सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है। जय अनंत अब से पहले बीच बीच में बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल धनखड़ जी की रीढ़ की हड्डी की जांच कर लिया करते थे, वो भी महुआ जी के ट्वीट के नीचे। अब महुआ ने खैर वो ट्वीट डिलीट कर दिया है। वहीं दूसरी ओर जय अनंत भाजपा के निशिकांत दुबे से लड़ जाया करते थे महुआ के लिए। मतलब इतना कि निशिकांत दुबे को रक्तबीज और महुआ को दुर्गा माँ से कंपेयर कर दिया करते थे। और आज महुआ ने जय अनंत पर निशिकांत दुबे के साथ केस कर दिया है डेफेमेशन का। क्यों? क्योंकि महुआ मोइत्रा पर कुछ आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि महुआ मोइत्रा संसद में प्रश्न पूछने के लिए कैश रुपए या पाउंड में लिया करती थी। जय अनंत ने बताया कि एक बार जब वो महुआ के घर घुसा तो वो 20,000 पाउंड यानी 2.5 लाख रुपए गिन रही थी। निशिकांत दुबे के अनुसार महुआ को प्रश्न पूछने के लिए 2 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। कैश के अलावा वो लग्जूरियस गिफ्ट्स भी लिया करती थी, जैसे 1,40,000 का आईफोन, होम्स कंपनी के स्कार्फ जो कि 42,000 का एक आता है। ऐसे कितने स्कार्फ्स दिए गए ये नहीं पता, पर होम्स कंपनी के स्कार्फ दिए गए ऐसा बताया गया। और स्कार्फ्स मात्र होम्स के नहीं थे, लुई विटॉन के भी थे, जो कि एक स्कार्फ 40,000 से 5 लाख रुपए तक का आता है। इसके अलावा सेल्वेटोर फ्रैगमो के 35 जोड़ी जूते, जिसमें एक जूते की कीमत मिनिमम 70,000 रुपए है, मतलब लगभग 25 लाख रुपए के जूते। बेरलुटी कंपनी के बैग जो मगरमच्छ के चमड़े से बनते हैं, 12 लाख रुपए का एक आता है, वो भी इनको दिए गए बताए। इंपोर्टेड महंगी वाइन्स और इसके अलावा भी बहुत कुछ। पर यहाँ पर इन सबसे बड़ा आरोप यह है कि लोकसभा के ID पासवर्ड तक हीरानंदानी को शेयर कर दिए गए थे और यदि किसी विदेशी ने इसमें लॉगिन किया होगा तो महुआ पर UAPA तक लगाया जा सकता है। अब ये सब देने वाला कौन था? तो जय अनंत के अनुसार ये सब देने वाला था दर्शन हीरानंदानी। अब वो कौन है? तो भाई दर्शन हीरानंदानी ग्रुप जो कि मुंबई की एक रियल एस्टेट कंपनी है उसके मालिक है। इस ग्रुप ने अब कई अन्य कंपनीज में स्वयं को डाइवर्सिफाई कर लिया है। महुआ के प्रश्न डायरेक्टली अडानी के बिजनेस को अफेक्ट कर रहे थे और आज अडानी ग्रुप ने अपनी स्टेटमेंट में महुआ पर अटैक भी किया है। पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि जो जय अनंत अभी तक महुआ के लिए सोशल मीडिया पर लड़ रहे थे, महुआ के साथ प्राइवेट स्थानों पर थे जिनके सामने महुआ कुछ ऐसे रह सकती थी, वो जय अनंत ये सब आरोप महुआ पर क्यों लगा रहे हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न ये कि ये बातें तो उन्हें पहले भी पता होंगी, तो अभी क्यों आरोप लगा रहे हैं? तो इसका उत्तर महुआ ने स्वयं दे दिया। उन्होंने जय अनंत के आरोपों को लाइज ऑफ जिल्टेड एक्स बोला, यानी एक पुराने प्रेमी के झूठ। तो ये कारण हो सकता है कि महुआ के जो फोटोज लीक हुए इनके पीछे का।
और जो अंदर की बातें हैं वो सामने आ गई। कितनी सच कितनी झूठ वो कोर्ट तय करेगा। पर एक प्रश्न ये कि दोनों के बीच के झगड़े का क्या कारण होगा। तो दोनों के बीच झगड़े का कारण एक कुत्ता था जिसका नाम हेनरी था। इस कुत्ते की फोटो आप महुआ के ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। जय अनंत ने एक म्यूचुअल फ्रेंड को व्हाट्सएप किया कि महुआ हेनरी को मेरे साथ शेयर नहीं करती है, उसे ऐसा करना चाहिए। और महुआ ने ये सारा कांड होने के बाद कंप्लेंट की कि हेनरी को और कई अन्य सामान को मेरे घर से गायब कर लिया गया है। और इसका आरोप जो था ना वो जय अनंत पर लगाया गया था। अब ये सब जिल्टेड एक्स के झूठ है या ये सब सत्य है, ये समय के साथ पता लग जाएगा। पर महुआ ने संसद में कैसे कैसे प्रश्न पूछे और क्या उससे हीरानंदानी को बेनिफिट हुए, वो आगे देखते हैं। महुआ मोइत्रा द्वारा पैसे लेकर संसद में हीरानंदानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने वाले प्रश्न पूछे गए, यह आरोप हैं। परंतु क्या महुआ के प्रश्न सचमुच हीरानंदानी ग्रुप को फायदा पहुंचा रहे थे या अडानी को नुकसान पहुंचा रहे थे? चलिए वो देखते हैं। महुआ ने पहला प्रश्न पूछा जुलाई 2019 में प्रदीप पोर्ट के बारे में, जो भारत के पूर्वी कोस्ट पर एक पोर्ट है। इस प्रश्न में अडानी, गेल और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा किए गए एक एमओयू को टारगेट बनाया गया था। मजेदार बात यह है कि हीरानंदानी ग्रुप इस एमओयू में अलिजिडली इंटरेस्टेड भी था, क्योंकि प्रदीप नेचुरल गैस पाइपलाइन के लिए एक बिड हीरानंदानी ने ही जीती थी। नवंबर 2019 में महुआ मोइत्रा ने भारत के टेलीकॉम प्रोवाइडर्स द्वारा दी जा रही टेलीकॉम सर्विसेज की क्वालिटी पर प्रश्न पूछा पिछले 3 वर्षों के लिए, यानी 2016 से आरंभ करते हुए जब जियो लॉन्च हुआ था। कितनी कॉल्स किस राज्य में गिरती हैं, कितनी कॉल्स नहीं, ये सब पूछा जा रहा था। इंटरेस्टिंग ये कि महुआ के ये प्रश्न पूछे जाते ही अगले ही दिन हीरानंदानी की डेटा सर्विसेज कंपनी योटा ने जियो के एक एग्जीक्यूटिव को हायर किया था। नवंबर 2019 में महुआ ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट पर आ रहे कार्गो का टोटल वॉल्यूम मांगा था और पूछा था कि कोलकाता पोर्ट क्या कर रहा है कि हुगली नदी के तट पर और भी पोर्ट डेवलप हो जाएं। हीरानंदानी ग्रुप कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के साथ एक एमओयू में है ऑलरेडी, और एमओयू से पहले यह सब जानना उसके फायदे में ही लगता है। दिसंबर 2019 में महुआ के द्वारा प्रश्न पूछा गया था संसद में कि बांग्लादेश और बंगाल के मध्य इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने का क्या स्टेटस है और बांग्लादेश और भारत के मध्य ट्रक्स के फ्री मूवमेंट पर एग्रीमेंट कब तक होगा। हीरानंदानी ग्रुप का बांग्लादेश से बड़ा बिजनेस है जिसमें ये प्रश्न फायदा करते दिखते हैं। दिसंबर 2019 में ही एक प्रश्न पूछा गया महुआ के द्वारा संसद में कि क्या प्रदीप पोर्ट और गेल के मध्य जो एमओयू हुआ है उसमें सीवीसी गाइडलाइंस फॉलो की गई हैं। इंटरेस्टिंगली हीरानंदानी ग्रुप ईस्ट कोस्ट पर अपने पोर्ट्स को बांग्लादेश से कनेक्ट करना चाहता है, परंतु अडानी की वहां प्रेजेंस उसके लिए एक रोड़ा है। मार्च 2020 में महुआ ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट पर ही एक और प्रश्न दाग दिया जिसके साथ हीरानंदानी का एमओयू है। फरवरी 2021 में प्रश्न पूछा गया कि भारत 5G टेलीकॉम नेटवर्क के लिए कितना रेडी है। गजब बात यह कि हीरानंदानी की एक कंपनी ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई भी कर चुकी थी सैटेलाइट्स के थ्रू, और इस प्रश्न से उन्हें फायदा हो सकता था। फरवरी 2021 में महुआ ने प्रश्न पूछा प्रपोज्ड एनर्जी कोड्स के बारे में जो एनवायरनमेंट की कूलिंग ऑफ के लिए आवश्यक हैं, और इन्हें जानना सीधे रूप से हीरानंदानी के कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए आवश्यक है। जुलाई 2021 में अडानी ग्रुप के अंदर कितने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने कितना पैसा डाला हुआ है, यह प्रश्न पूछा गया संसद में। प्रश्न के कारण सेबी की जांच भी की गई अडानी ग्रुप के ऊपर, और अलिजिडली प्रश्न पूछने के लिए सीधा हीरानंदानी ग्रुप ने कहा था। जुलाई 2021 में महुआ के द्वारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशंस के टेंडर्स पर प्रश्न था, और एक प्रश्न था कि स्टील के दाम बढ़ने से रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। हीरानंदानी का रियल एस्टेट बिजनेस स्टील के प्राइस कम होने का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। अगस्त 2021 में महुआ ने भारत के किस शहर में कितनी गैस डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इसका डेटा मांगा। हीरानंदानी ग्रुप काफी समय से इस सेक्टर के लिए इंटरेस्टेड है। चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा पीपीपी मॉडल के अंतर्गत अडानी ग्रुप को 6 एयरपोर्ट हैंडओवर करने का प्रश्न हो, या फिर भारत में डीजल व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर कब तक ट्रांजिशन हो जाएगा इसके रोड मैप के बारे में प्रश्न हो, या फिर भारत में ई स्पोर्ट्स को बढ़ाए जाने को लेकर प्रश्न हो, सभी प्रश्न ऐसे हैं जिन व्यापारों में हीरानंदानी का इंटरेस्ट है। अब ये देखिए 2022 में महुआ ने प्रश्न किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कि इंफॉर्मेशन दी जाए कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों
परिस्थितियों का कितना दुरुपयोग कर रही है। मजे की बात यह है कि उस समय हीरानंदानी ग्रुप पर आईटी रेड्स चल रही थी। आप इन सभी चीजों में एक पैटर्न नोट करिए। सभी प्रश्न ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, राजनीति पर अधिक प्रभाव नहीं डालते। अलिजिडली महुआ मोइत्रा को इन प्रश्नों के बदले धन मिला, अत्यंत महंगे गिफ्ट्स मिले जिन्हें महुआ फ्लॉन्ट भी करती है। पर कैसे यह सब उस राजनीति के विरोध में है जिसे करके वो संसद में आई है, वो आगे देखते हैं। महुआ मोइत्रा वेस्ट बंगाल से आती हैं और वहां एक लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा। फिर कम्युनिस्ट सरकार आ गई और फिर ममता की तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। तीनों ही सरकारें सोशलिज्म या उससे भी एक कदम आगे कम्युनिज्म से भरपूर रही। बंगाल ने सोशलिस्ट राजनीति का भरपूर साथ दिया। उधर से तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी का पॉलिटिक्स में जो उत्थान हुआ वो सिंगूर प्रोटेस्ट से हुआ, जहां टाटा मोटर्स अपना एक प्लांट वेस्ट बंगाल के सिंगूर में लगाने जा रहे थे और ममता बनर्जी ने कहा प्लांट बनाने के लिए लैंड ग्रैब की जा रही है। ममता बनर्जी आमरण अनशन पर बैठ गई और एक पूरा प्रोटेस्ट हुआ और टाटा मोटर्स को सिंगूर छोड़कर गुजरात जाना पड़ा। आज वो प्लांट गुजरात में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 26,000 लोगों को रोजगार दे रहा है। बंगाल के लोगों को रोजगार चाहे ना मिला हो, पर एक नई लीडर मिल गई थी और ममता बनर्जी को उनकी राजनीति का उद्देश्य मिल गया था। और देखते ही देखते वेस्ट बंगाल की छवि ऐसी बन गई कि कोई इंडस्ट्री वहां जाने से पहले स्वयं को रोकती थी। ममता ने चुनावी वादों में फ्रीवीज की घोषणा तो कर दी, पर वेस्ट बंगाल में फ्रीवीज देने के लिए कैश क्रंच होने लगा। और आज इसी कारण ममता बनर्जी को अपने इंडस्ट्री विरोधी छवि को बदलने के प्रयास करने पड़ रहे हैं। वेस्ट बंगाल में हमेशा सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सरकार रही और इसी कारण यहाँ कभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हो पाया जो कि ये डिजर्व करता था। जबकि इंडिपेंडेंस के समय कलकत्ता मुंबई से भी बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बिजनेस हब था और आज बेंगलोर कलकत्ता से आगे निकलने की बातें कर रहा है। पर जिस प्रदेश में ये पॉलिटिक्स हो रही हो, जिस पार्टी की सुप्रीम लीडर की विचारधारा ये हो, उसी पार्टी की दूसरी मुख्य लीडर लुई विटॉक जैसे ब्रांड्स के नीचे बात ही नहीं करती। अब चलिए ममता बनर्जी की छवि को देखते हैं। ममता बनर्जी आपको हमेशा सफेद कॉटन की साड़ी में दिखेंगी। ये साड़ी इतनी सिंपल होगी कि आपको लगेगा बहुत ही साधारण सी महिला खड़ी है जिसने कोई मेकअप तक नहीं कर रखा है। अब ये देखिए, ममता बनर्जी एक सभा को संबोधित करने आई हैं और इनकी चप्पल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इससे साधारण चप्पल आपने केजरीवाल के पैरों में भी ना देखी हो। ये घर की फोटो देख रहे हो, ये काली घाट में बना घर ममता बनर्जी का है और ममता बनर्जी ने 2016 में इससे निकलकर सीएम आवास में रहने से मना कर दिया था। ममता बनर्जी के घर के सामने की जो सड़क है वो बरसातों में पानी से भर जाती है, तो ममता बनर्जी ईंटों का एक पुल सा बना देती हैं और उस पे चप्पल से चढ़कर सड़क पार कर लेती है। ममता बनर्जी प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, बना वो सड़क भी सकती थी, पर उनका सोशलिज्म कुछ इसी प्रकार की सिंप्लिसिटी को सिखाता है। टीएमसी पार्टी का जो स्लोगन है वो रविंद्रनाथ टैगोर का मिट्टी से जुड़ा हुआ माँ माटी मानुष है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सुप्रीम लीडर पंचायत इलेक्शंस के दौरान सड़क पर खड़े होकर सबके लिए चाय बनाने लगती है और स्वयं सबको सर्व भी करती है, साथ में पकौड़े भी बांटती है। उसी तृणमूल कांग्रेस की दूसरी नेता बेरलोटी कंपनी का 12 लाख का मगरमच्छ की खाल का बना पर्स लेने लगे, वो भी संसद में अलेजिडली प्रश्न पूछ के और उसके नाम पे पैसे लेके। तो ये सब कुछ पार्टी की मुख्य धारा के, पार्टी की विचारधारा के अगेंस्ट हो जाता है। एक और पार्टी की लीडर अपनी छवि साधारण महिला की बना रही है, इंडस्ट्रीज को पार्टी की मुख्य नेता राज्य में आने तक नहीं दे रही है। दूसरी ओर पार्टी की दूसरी मुख्य लीडर इंडस्ट्रीज के मालिक से अलेजिडली बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स जिन्हें हम प्रोनाउंस तक ना कर पाए ऐसे गिफ्ट्स ले रही है। हाँ, वैसे तो दीदी की पेंटिंग भी करोड़ों की बिकती है और उनसे उनकी पार्टी करोड़ों कमाती भी है, पर जैसे ही चिट फंड घोटाला सामने आता है पेंटिंग की सेल बंद हो जाती है। इससे बड़ी हिपोक्रेसी ना जाने और क्या होगी। पर जो महुआ मोइत्रा ने किया वो आज से पहले कभी भारत में हुआ है या नहीं, और ये कितना खतरनाक हो सकता है भारत के लिए, वो आगे देखते हैं। महुआ मोइत्रा ने अलीजिडली जो किया है वो पहले भी हुआ है, पर भारत के संसदीय इतिहास में बहुत ही कम देखा गया है। 1951 में एच.जी. मुदगल नाम के कांग्रेस सांसद को सस्पेंड किया गया था पैसे लेकर प्रश्न पूछने के चक्कर में। क्या आरोप थे?
ऐसे प्रश्न पूछने का जिससे बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन नाम की एक कंपनी का फायदा हो। 387 पेज की एक रिपोर्ट 1951 में संसद में रखी गई और पता चला कि मुदगल संसद में बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे थे पैसे लेकर। क्या प्रश्न पूछा था मुदगल ने? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन को फायदा करने वाला प्रश्न पूछा जा रहा था और इसे कंपेयर करिए महुआ मोइत्रा द्वारा पूछे गए प्रश्नों से, आपको सिमिलरिटी दिख जाएगी। कितने पैसे लिए थे मुदगल ने उस समय? 5000 रुपए एक प्रश्न पूछने के लिए। कमेटी का गठन हुआ और मुदगल को गिल्टी पाया गया। 2005 में आज तक और तहलका द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में 11 सांसद पकड़े गए जो पैसे लेकर संसद में प्रश्न पूछने वाले थे। ये 11 सांसद बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, बीएसपी जैसी सभी पार्टियों से थे। इस जांच से एक हैरान करने वाली बात सामने आई कि संसद में सवाल पूछने या दूसरे तरीके से मुद्दा उठाने के लिए भी कुछ सांसद पैसे लेते हैं बतौर रिश्वत। अब प्रश्न ये आता है कि एक सांसद का संसद के भीतर पूछा गया एक प्रश्न एक आम आदमी के या देश के जीवन पर क्या ही प्रभाव डाल सकता है? क्यों इतना हल्ला गुल्ला मचाना एक प्रश्न पर? तो जी, जुलाई 2021 में महुआ मोइत्रा द्वारा अडानी ग्रुप के अंदर कितने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने कितना पैसा लगाया है ये पूछा गया था। इसके पश्चात सेबी ने इस मुद्दे की जांच आरंभ की। फॉरेन इन्वेस्टर्स की डिटेल्स मांगी गई और जब ऐसा हुआ तो अडानी ग्रुप के शेयर्स और भी भयंकर रूप से गिर गए। लाखों इन्वेस्टर्स को अरबों रुपए का नुकसान हुआ जो आम आदमी में से ही होते हैं। आम आदमी का नुकसान हुआ वो तो हुआ ही, पर अडानी जैसे ग्रुप के पैसे डूबने से भारत में बन रहे कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रुक गए जो देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इन सबसे केवल देश की इकोनॉमी ही गर्त में जाती है। इसके अलावा संसद में पैसे लेकर प्रश्न पूछना ऐसी इंफॉर्मेशन को खुले में ला देता है जिसे बिजनेसमैन अपने लाभ के लिए प्रयोग में लाते हैं, टैक्स सेविंग्स या पैसे बचाने जैसे कार्यों के लिए। 1951 वाले कांड में भी यही हुआ था, महुआ वाले कांड में भी यही प्रतीत हो रहा है। इससे देश को राजस्व का नुकसान होता है और यह बोझ आम टैक्स पेयर पर ही पड़ता है बाद में। महुआ मोइत्रा ने आरोपों के अनुसार अपने लोकसभा वेबसाइट के आईडी पासवर्ड तक हीरानंदानी को शेयर किए थे। यहाँ देश और संसद की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन भी होती है, स्ट्रैटेजिक डेटा होता है जिसके आधार पर भारत की बहुत सी पॉलिसीज बनती हैं और इसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है भारत के पॉलिसी डिसीजंस को इंपैक्ट करने के लिए। सोचिए जरा, यदि ये क्रेडेंशियल्स किसी देश विरोधी शक्ति के हाथ लग जाएं तो भारत की अखंडता के लिए कितना बड़ा कुठाराघात हो सकता है। इसके अलावा संसदीय वेबसाइट के क्रेडेंशियल्स शेयर करना देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी प्राणघातक हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ऐसे प्रश्न पूछने से क्या और कितना ही फर्क पड़ेगा, परंतु ये प्रश्न सीधे सीधे देश की इकोनॉमी से लेकर देश की सिक्योरिटी तक को खतरे में डालते हैं और सबसे अधिक इसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ता है और इसकी जड़ में है समाजवाद की राजनीति। ऐसे पॉलिटिशियंस को अपने जीवन में सारे पूंजीवादी सुख भोगने हैं, परंतु राजनीति वो करनी है जो इस देश के बड़े गरीब तबके को अपील करे और उन्हें गरीब बनाए रखे। पर यह मोहतरमा ऐसी अकेली नहीं है जो ये राजनीति करती हैं। और कौन कौन है इस राजनीति के हिस्से, वो आगे देखते हैं। भारत में वर्षों से सोशलिज्म चलता आ रहा है, परंतु भारत के सोशलिस्ट नेता कितने सोशलिस्ट हैं वो देखना पड़ेगा। भारत पहले सोशलिस्ट कंट्री नहीं था, किंतु तब भारत में नेहरूवियन सोशलिज्म चला करता था। नेहरू जी बिजनेसमैन को पसंद नहीं करते थे। नेहरू जी के अनुसार प्रॉफिट एक घटिया शब्द हुआ करता था, क्योंकि भारत एक गरीब देश था और गरीब देशों में प्रॉफिट कमाना तो घटिया ही होगा। लेकिन नेहरू जी यदि फेवरेट सिगरेट मात्र भूल जाते थे तो स्पेशल विमान भेजकर सिगरेट मंगवाई जाती थी। तब भारत की रहीसी एक अलग प्लेनेट पे चली जाती। फिर इंदिरा गांधी आई और जो भारत अभी तक बस नेहरू की पॉलिसीज के कारण सोशलिस्ट था, उस भारत को ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके सोशलिस्ट बना दिया गया, वो भी इमरजेंसी लगा के। और आज यदि आप उस इमरजेंसी के समय प्रीएम्बल में ऐड किए गए शब्द सेक्युलर और सोशलिस्ट को हटाने का प्रयास मात्र भी करो तो हंगामा हो जाता है। इंदिरा जी के समय आप हाईएस्ट इनकम टैक्स सोचिए कितना होगा। आज जो हाईएस्ट इनकम टैक्स स्लैब 30% का है, एक समय पर 97.5% का था, जिसे कम करके 74-75 में 77% किया गया। इतने टैक्स पर सोचिए कोई बिजनेस क्यों करेगा, कोई पैसा कमाना क्यों चाहेगा। इंदिरा जी तो सोशलिज्म की बातें करती थी, लेकिन इंदिरा जी के पोते के जन्मदिन को मनाने के लिए स्पेशल एयरप्लेन्स मंगाए जाते थे और उसमें बैठकर इंदिरा जी के सामने जन्मदिन मनाया जाता था। लेकिन भारत को ऑफिशियली सोशलिस्ट बनाने वाली इंदिरा भारत में नारा दे रही थी, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे। और इनके एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल, इनके जन्मदिन मन रहे थे मिड एयर में। राहुल गांधी जितना अमीर नेता कौन ही और होगा। करोड़ों की संपत्ति भाई ने खुद डिक्लेयर कर रखी है, पर
लोगों को दिखाया जाता है कि राहुल गांधी के कुर्ते की जेब फटी हुई है, राहुल गांधी के पास रहने को घर तक नहीं है। यही है कई बड़े बड़े सोशलिस्ट नेताओं का असली सच। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक फोटो है। इसमें आपको सोशलिज्म और कम्युनिज्म पर बात करने वाले अनेकों पत्रकार और कम्युनिस्ट नेता दिख जाएंगे, पर जिस स्थान पर ये भोजन कर रहे हैं ना, उस स्थान पर भोजन करना आम नागरिक के लिए पॉसिबल तक नहीं है। ये है अखिलेश यादव। इनकी पार्टी का नाम शुरू होता है समाजवाद से। इनका घर देखोगे, सोशलिस्ट लीडर के घर का एक कमरा आपकी स्क्रीन पर है। इनके पिताजी और ये सैफई में पूरे बॉलीवुड को बुलाकर नचाया करते थे और उस एक इवेंट में 334 करोड़ रुपए तक खर्च हो जाते थे। लेकिन ये समाजवादी लीडर है लालू प्रसाद यादव। इनकी बिहार की जो नीतियां रही वो सारी सोशलिस्ट रही, पर 930 करोड़ के चारा घोटाले में कन्विक्ट है ये। कई बेनामी संपत्ति इनके नाम है, पर ये सोशलिस्ट लीडर है। अरविंद केजरीवाल अपने आप को आम आदमी दिखाने के लिए शर्ट के बटन तक ऊपर नीचे लगा लेते थे, स्वेटर भी छेद वाला पहनते थे, कान पे मफलर ऐसे बांधते थे मानो टुंड्रा प्रदेश में रहते हों। पर जैसे ही मौका मिला, इन्होंने घर में 15 लाख के पर्दे लगवा लिए, 8 लाख के 2 कमोड, 45 करोड़ का बंगला बनवा लिया, ये बोल के कि मैं तो सरकारी आवास लूंगा ही नहीं। और जब ये सारे नेता ऐसा कर रहे हैं या कर सकते हैं या कई वर्षों से ऐसा होता आ रहा है, तो महुआ मोइत्रा, जो कि एक सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करती हैं, वो संसद में पैसे लेके प्रश्न पूछ लेती हैं, तो कई लोग तो इन्हें भी जस्टिफाई कर ही देंगे। पर ये जो महुआ ने किया, इसे रोका कैसे जा सकता है, वो आगे देखते हैं। यूएस में हर वर्ष मेट गाला इवेंट होता है। 2021 में हुए इस इवेंट में यूएस पॉलिटिशियन और कांग्रेस विमेन अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कॉर्टेज एक ड्रेस पहनकर आती हैं। उस ड्रेस पर लिखा होता है टैक्स द रिच, यानी कि अमीर आदमी पर टैक्स लगा दो। बड़ी बात यह थी कि जिस इवेंट में टैक्स द रिच पहनकर ये मैडम गई थी, उसकी एक टिकट $50,000 और एक टेबल $3 लाख की होती है। ये पॉलिटिशियंस की हिपोक्रेसी है। महुआ का केस भी ऐसा ही है। लाइफस्टाइल में वो किसी को भी मात दे सकती हैं, पर राजनीति टीएमसी वाली करनी है। और ऐसी केवल महुआ नहीं है, इस देश के कई छात्र नेता आईफोन यूज करते हुए पूंजीवाद से आजादी जैसे ट्वीट करते हैं। महुआ मोइत्रा ने अलीजेडली जो भी किया वो इस कारण से नहीं किया कि वो समाजवादी सोच रखती हैं। इनफैक्ट महुआ मोइत्रा इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हैं और जेपी मॉर्गन में इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुकी हैं, वो भी लंदन और न्यूयॉर्क में। पैसे की कमी कभी नहीं रही है और उनका अब तक का जीवन पूंजीवाद के प्रोडक्ट्स यूज करते हुए निकला है। परंतु जिस पार्टी से वो लड़ती हैं वो आपको समाजवाद पर चलती हुई दिखती है और समाजवाद स्टैग्नेशन लेकर आता है। कोई पॉलिसी, कोई स्कीम मूव नहीं होती। स्टैग्नेशन करप्शन लेकर आता है। पैसे देकर काम को मूव करवाया जाता है और करप्शन की एक बड़ी रिक्वायरमेंट पैसे की हवस है। वो हवस जो समाजवाद यानी सोशलिज्म के बेसिक प्रिंसिपल के ही विरुद्ध है। इसका यह मतलब नहीं है कि कैपिटलिज्म में करप्शन नहीं है। इनफैक्ट महुआ को अलीजेडली पैसे देने वाला एक कैपिटलिस्ट ही है। यह भारत की राजनीति की बेसिक हिपोक्रेसी दिखाता है, जहां कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी में दिखते हैं और राम को गाली देने वाले हिंदुत्ववादी पार्टी में। महुआ ने अलीजेडली जो किया उसका क्या इलाज है? इंडिविजुअल लेवल पर तो सबकी अपनी अपनी सोच है, परंतु सामूहिक लेवल पर बात करें तो ये सोच कि अमीर होना या पैसा कमाना बुरा है, इस विचार से भारत को दूर हो जाना चाहिए। नेहरू के अनुसार प्रॉफिट एक बुरा शब्द था। इस सोच से भी बाहर आ जाना चाहिए। पैसे को एक्सेसिबल बनाना चाहिए। और इसके बावजूद भी यदि कोई महुआ मोइत्रा पकड़ में आती है तो फास्ट कोर्ट में 3 महीने में फैसला हो, दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष की कैद हो और कभी ना चुनाव लड़ पाने का दंड मिले। यह कोई फुल प्रूफ समाधान नहीं है, परंतु सोशलिज्म के माहौल में जो महुआ ने किया वो होता रहेगा। इक्का दुक्का केस बाहर आएंगे और देश की इकोनॉमी से लेकर सुरक्षा तक को इसका दंड झेलना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? एग्री करते हैं या डिसएग्री? अपना व्यू कमेंट्स में लिखें। सपोर्ट करें patreon.com और UPI के माध्यम से, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो स्क्रीन पर दिख रहा दूसरा वीडियो अवश्य देखें, वो आगे की जानकारी आपको देने वाला है। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।